तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि जब अंगद भी लंका में जा सकते थे तो सिर्फ हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया, जबकि हनुमान जी तो अपनी शक्तियां भी भूले बैठे थे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और महाभारत में दुर्योधन ने मरते वक्त श्री कृष्ण को 3 उंगली उठाकर कुछ कहा था, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया था। तो वो संजीवनी बूटी कैसे बनी थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब अंगद भी लंका में जा सकते थे तो सिर्फ हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया। तो जब सभी बानर माता सीता को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पर आए, तब जामन जी ने भी कहा था कि मैं इस समुद्र को लांघ तो सकता हूँ लेकिन मुझे वापिस आने का नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। इसके बाद अंगद के बारे में बात की गई, फिर भी अंगद को नहीं भेजा गया। इसका कारण पौराणिक कथाओं में मिलता है। बताया जाता है कि जब अंगद शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनके साथ रावण का पुत्र अक्षय भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और अंगद बहुत बलशाली होने के साथ साथ शरारती भी थे, तो वे रावण पुत्र अक्षय को थप्पड़ मार दिया करते थे, जिससे अक्षय मूर्छित हो जाता था। और अक्षय रोता हुआ अपने गुरु के पास जाता था और गुरु से अंगद की शिकायत करता था। जिसके बाद क्रोध में आकर एक दिन उसके गुरु ने अंगद को श्राप दे दिया कि तुमने अगर इस बार अक्षय पर हाथ उठाया तो तुम्हारी तभी मृत्यु हो जाएगी। और अंगद को इसलिए लंका नहीं भेजा गया क्योंकि उसको लगता था कि अगर उसका सामना अक्षय से हो गया तो जीत अक्षय की ही होगी, क्योंकि अगर अंगद ने अक्षय पर हाथ उठाया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण से अंगद को लंका नहीं भेजा गया। जिसके बाद हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई और फिर हनुमान जी को लंका भेजा गया। और अब बात करते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने 3 उंगलियां उठाकर श्री कृष्ण से क्या कहा था। तो जब महाभारत में दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी, जिसके बाद दुर्योधन जमीन पर गिर गया और दर्द से तड़पने लगा, लेकिन वो 3 उंगलियां उठाकर कुछ कहना चाहता था, जिसको श्री कृष्ण समझ गए और दुर्योधन के पास गए। तब दुर्योधन ने अपनी हार के 3 कारण बताए थे, जिसमें उसने अपनी हार का पहला कारण बताया कि उसने नारायणी सेना को चुना और नारायण को छोड़ दिया, जो कि उसकी हार का पहला कारण बना। और फिर उसने दूसरा कारण बताया कि वो अपनी माता के सामने नग्न होकर नहीं गया, जिस कारण से भीम उसको परास्त कर पाया, अन्यथा भीम उसको कभी परास्त नहीं कर पाता। और उसने फिर तीसरा कारण बताया कि मैं युद्ध में सबसे आखिर में आया, अगर मैं पहले आया होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। ये सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन की तीनों बातों को नकार दिया। और अब बात करते हैं कि संजीवनी बूटी कैसे बनी थी, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार किया गया था। तो जब वनवास काटते हुए श्री राम सबरी की कुटिया में पहुंचते हैं तो सबरी उन्हें जूठे बेर खिलाने लगती है, जिसको श्री राम बड़े प्यार से खाते हैं। लेकिन जब वही बेर लक्ष्मण को दिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी उन बेरों को खाने की जगह फेंक देते हैं और वही बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर गिरते हैं, जिससे संजीवनी बूटी उत्पन्न होती है। और फिर यही संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के उपचार में काम आती है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्नों के उत्तर। आपको अगर कोई नया प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसको हम नई वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।